मैं शुरुआत कर रही हूं राजकुमार भाटी जी के साथ और शलभमणि त्रिपाठी जी के साथ। भाटी जी, आज सीधे योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि जो कार्रवाई है, जो सरकार काम कर रही है, उसमें भाग लो या फिर भाग लो, तो कहां हैं आप? नहीं, हम हिस्सेदारी करने में है। भाग लेने के तो दोनों अर्थ हो गए कि हम कहें कि भाग लेने में है। भाग सरकार रही है, हम हिस्सेदारी कर रहे हैं। हम हर मुद्दे को, हर कार्यक्रम को समझ रहे हैं। जो अवैध हो रहा है, जो गलत हो रहा है, जनविरोध में हो रहा है, उसका विरोध भी कर रहे हैं। ये जो हो रहा है वो, ये जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो बुलडोजर की कार्रवाई, हाँ। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। अच्छा, अपराध रुके, ये सब चाहते हैं। प्रदेश की जनता चाहती है, सभी राजनीतिक पार्टी चाहती हैं। कोई पार्टी ऐसा नहीं है जो अपराध बढ़ाना चाहेगी। हमारा उत्तर प्रदेश है, हमें अपने उत्तर प्रदेश से प्यार है। हमारे साथ ही क्राइम होता अगर क्राइम बढ़ेगा। लेकिन जिस काम का श्रेय दरोगा को, इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर को लेना चाहिए, उसे बोलना चाहिए। उसमें मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री को तो किसी बड़ी उपलब्धि पे बोलना चाहिए था। श्रेय क्यों लेना है? मुख्यमंत्री ये बताते, काम का श्रेय क्यों लेना है सर? मुख्यमंत्री श्रेय ले रहे थे कि आपको, जब वो ये कह रहे थे कि भाग लो या भाग लो? मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अपराध की क्या स्थिति है, क्या अपराधों में कमी आई है, क्या हत्याएं कम हुई हैं, क्या रेप कम हुए हैं, क्या महिलाओं के प्रति छेड़छाड़ कम हुई है, क्या आत्महत्याएं कम हो गई हैं, क्या पुलिस कस्टडी में हत्याएं कम हो गई हैं। अभी पिछले 3 दिन में 3 घटनाएं इसी जिले की, जहां हमारा आप बैठे हैं, नोएडा में 3 घटनाएं हुई हैं। एक गांव में 15 राउंड गोली चली है, उसके वीडियो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं। लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। पुलिस सोई हुई है। एक दूसरा उधर थाना है, इकोटेक थाना, वहाँ एक लड़के को, 16 साल के लड़के को थाने में लाकर इतना टॉर्चर किया पुलिस ने, उसने घर आके फांसी लगा ली। जारचा थाना है, 70 वर्ष के पंडित खीमचंद शर्मा, जो गांव के प्रधान भी रहे थे, बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, उसे पुलिस ने इतना टॉर्चर किया, उसने जहर खा के आत्महत्या कर ली। कल की घटना है ये। इसे जंगल राज नहीं कहें तो क्या कहेंगे? और तालिकाएं किस बात में बजा रहे हैं? एक अपराध तो ये हो गया कि इसे जंगल राज कहेंगे। भाटी जी, आपने कहा इसे जंगल राज कहिए। नहीं, शलभमणि जी जवाब देंगे, वो जवाब दें। वो अगर आपने जैसे जंगल थोड़ा सा दोवा के बोल दो, एनसीआरबी के आंकड़े और पढ़ लें आप। उत्तर प्रदेश कस्टडी में हत्याओं में नंबर 1 पर है, महिलाओं के प्रति छेड़छाड़ में नंबर 1 पर है, रेप में नंबर 2 पर है, हत्याओं में नंबर 3 पर है। ये जो पूरे आंकड़े बता रहे हैं, ये पूरे आंकड़े बता रहे हैं, ये पूरी तरह से आपकी सरकार को घेरे में लेकर उसे टारगेट कर रहे हैं। आपकी सरकार के ये आंकड़े हैं कि नहीं है? ये जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर वाली, क्या ये उससे ध्यान भटकाने के लिए? देखिए भाटी जी, आमतौर पे तथ्यों से परे बोलते नहीं है, पर मैं आज इनकी मजबूरी समझ सकता हूँ कि इनके लिए बहुत मुश्किल का क्षण है। और कई बार मुश्किल के क्षण में आदमी झूठ भी बोलता है और तथ्यों से अलग भी बोलता है। अभी विधानसभा के पटल पर सरकार ने आंकड़े रखे हैं, और विधानसभा के सामने जो आंकड़े रखे जाते हैं वो प्रामाणिक होते हैं। उसको कोई भी उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। सभी के सामने अधिकार होता है, मीडिया के सामने, प्रतिपक्ष के सामने। और वो आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। डकैती में 85% की कमी आई है। जो रेप और छेड़खानी की जो दुखद घटनाएं होती थी, उनमें 50% की कमी आई है। मर्डर के मामले 45% कम हुए हैं। अपहरण के मामले 90% कम हुए हैं। और ये केवल आंकड़ों की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोग महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग महसूस नहीं करते तो पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। अभी मैंने सुना भाटी साहब कह रहे थे कि भाई दरोगा को जो श्रेय लेना चाहिए वो सरकार ले रही है। भाटी साहब, उसका कारण है। कारण ये है कि दरोगा तो वही था, पुलिस की जीप भी वही थी, पुलिस की राइफल भी वही थी, थाने भी वही थे। लेकिन आपकी सरकार में क्या होता था कि यही दरोगा आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने पर मजबूर होता था। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता दीजिए। जो बनारस में धमाका हुआ, जो लखनऊ में धमाका हुआ, जो तमाम शहरों में धमाके हुए, सीरियस धमाके, उनके मुकदमे, आतंकवादियों के, खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे आपकी सरकार ने वापस लिए इन दरोगाओं के माध्यम से। आपकी सरकार में मनोज मिश्रा लखीमपुर में बहादुर इंस्पेक्टर मारा गया अपराधियों के हाथों, 1 गोली आपकी पुलिस नहीं चला पाई। कुंडा के भीतर 2 अधिकारी मारे गए, 1 गोली नहीं चल पाई। जियाउल हक जैसा डिप्टी एसपी मारा गया, कुछ नहीं आप कर पाए। मथुरा के भीतर 2 जाबाज अफसर, संतोष यादव और संतोष द्विवेदी, 2 जाबाज अफसर मारे गए। आपकी पुलिस गोली का जवाब गोली से नहीं दे पाई। आज की तारीख में अपराधी अगर पुलिस पर गोली चलाता है तो आप देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा था ना, मिट्टी में मिला देंगे, और 47वें घंटे में मिट्टी में मिलना शुरू हो गया। मेरा आज एक ही सवाल है। वही था, सिस्टम भी वही था, पुलिस भी वही थी। हाँ।